नमस्कार। नीलाजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम अजायहम छाया मातंड शंभुतम नम नमामि शनिचरम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का, और यह प्रथम चरण है। 2027 तक मेष राशि पर शनि का साढ़े साती का प्रथम चरण है, और शनि जितना देते हैं उतना लेते हैं, या ये कहा जाए कि जितना लेते हैं उतना ही देते हैं, क्योंकि इन्हें कर्म प्रधान कहा जाता है। और इनके बिना आपके जीवन में एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जिसे ये देने पर आते हैं तो उसे रातों रात जो है करोड़पति बना देते हैं, और जिससे लेने पर आते हैं वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, किसी भी क्षेत्र में उच्च शिखर पर क्यों ना हो, उसे जमीन पर ला देते हैं। जी हां मित्रों, इन्हें शनिदेव कहते हैं, और शनिदेव की मार से कोई भी नहीं बचता है। चाहे कोई भी हो, शनि से कभी कोई पंगा नहीं लेता है। नवग्रहों में सबसे अत्यधिक कष्ट देने वाले और सबसे अत्यधिक जो है सफलता देने वाले इन्हीं को माना जाता है। यह कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होते हैं। यहां इन्हें बहुत ही कर्म फलदाता कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या जो है लोग कांपने लगते हैं। ये सत्य है। शनि व्यक्ति को एक एक पाई के लिए तरसा देते हैं, एक एक पैसे के लिए जो है मोहताज कर देते हैं। इसीलिए इनकी साढ़े साती से सब कोई बचना चाहता है। आइए आपको एक कथा के अनुसार समझाने की कोशिश करते हैं कि शनि के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, और शनि के प्रभाव से व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, और शनि के प्रभाव में व्यक्ति को क्या क्या हानियां हो सकती हैं। ये सब कुछ आपको हम विस्तार से समझाएंगे। कुछ 2-4-10 मिनट का समय आप दीजिएगा, और अगर आप मेष राशि के जातक हैं, अवगत आपके लिए यह वीडियो अत्यंत ही लाभकारी होगी। अंत तक आप अपने ऊपर शनि की महिमा को कम कर सकते हैं, शनि की जो दृष्टि है उनको कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप शनिदेव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कथा से। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे भारत में विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसका कभी आपने उल्लेख सुना होगा। विक्रम जो हमारे यहां सबसे न्याय प्रिय राजा का नाम था, विक्रमादित्य। आपने कहानियां सुनी होंगी। बच्चे अधिकांश जो है विक्रमादित्य राजा की कहानियां सुना करते थे। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा हुआ करते थे, और इन्हें बहुत ही न्यायप्रिय और शासन सत्ता चलाने वाले राजाओं में से एक गिना जाता है। एक बार की बात है, जब सभी ग्रहों में आपस में यह होड़ लगने लगी कि सबसे श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है, तो सभी ग्रह राहु, केतु, सूर्य, बुध, मंगल एक साथ, शनि एक साथ जाकर इंद्र के पास पहुंचे, और इंद्र से कहा कि आप ये बताइएगा कि सबसे जो है उच्च ग्रह कौन सा है, हम सभी में सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन है। तो इंद्र के हाथ पैर कांपने लगे। अब किसको क्या कह दें हम। तो उन्होंने एक दिमाग में एक विचार आया कि इसका एक ही व्यक्ति न्याय कर सकता है। तो सभी ग्रह पूछने लगे, कौन है ऐसा जो हम सभी का एक न्याय कर सके कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो इंद्रदेव ने बताया कि आप पृथ्वी लोक पर जाइएगा, और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम से इनको जाना जाता है, और वही यह न्याय कर सकते हैं, और उनके न्याय से कभी कोई भी चूक नहीं होती है। तो सभी जो ग्रह थे, नवग्रह, सभी प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, और विक्रमादित्य से कहा कि हे राजा,
आप मुझे ये बताइएगा कि हम सभी ग्रहों में से कौन सा ग्रह जो है सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा ग्रह सबसे शक्तिशाली है और कौन सा ग्रह को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाना चाहिए। यह होड़ लगी थी। तो अब राजा को न्याय करना था, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं इस न्यायपालिका में फंस गए। अब वो किस ग्रह को जो है छोटा और कमजोर बता दें और किस ग्रह को उच्च का बता दें, यह राजा के मन में बड़ी दुविधा चल रही थी। तो राजा ने एक काम किया और एक सिंहासनों की तैयारी करवाई। सोने का, तांबे का, पीतल का, चांदी का, हर प्रकार के जो है सिंहासन बनवाए गए और सभी राजाओं से कहा कि आप अपनी श्रेष्ठता के अनुसार जो है अपने अपने सिंहासन ग्रहण करिएगा। जिसका जो सिंहासन सबसे उच्च का होगा, धातुओं में सबसे उच्च का होगा, उसे वही जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो सभी ने अपने अपने जो है ग्रहण, अपने अपने जो है सिंहासनों को देखा और पकड़ा। तो जैसे कि सूर्य ने अपना सोने का सिंहासन, बुध ने अपना सिंहासन और सभी ने अपने अपने सिंहासन ले लिए। लेकिन सभी जो है धातुओं में सबसे पीछे वाला सिंहासन लोहे का था, जो कि सभी ने, किसी भी ग्रह ने उस सिंहासन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि लोहे का सिंहासन हरदम चुभता है और उसकी बनावट भी थोड़ी काली होती है। तो सभी ग्रहों ने जो है उस सिंहासन को नहीं अपनाया। सिर्फ शनिदेव वहां खड़े थे और उस सिंहासन पर जाकर वही विराजमान हो गए और सभी ग्रह एक बार जोर जोर से हंसने लगे। देखा गया तो क्रमांश सभी ग्रह, सूर्य, मंगल, राजा, सेनापति और फिर जो बुध है, गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं, उनको भी सिंहासन मिला। और फिर राहु और केतु, उन्होंने भी सिंहासन ग्रहण किया। लेकिन सबसे अंतिम सिंहासन जो था वो शनिदेव का था। शनिदेव के मन में यह बात खटक गई कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य राजा के इस न्याय में न्याय सही नहीं हुआ और मेरा अपमान किया गया। और सभी जो ग्रह थे हंसने लगे, लेकिन शनिदेव के मन में यह क्रोध चुभ गया और राजा विक्रमादित्य से शनिदेव ने कहा कि समय आने पर सभी का सही हिसाब होगा। और शनिदेव अपने वहां से चले गए। विक्रमादित्य की जो महादशाएं होती हैं, जो हम आपको बताते हैं, वो ही चल रही थी। पहले सूर्य की थी, फिर मंगल की थी, फिर बुध की थी, फिर राहु की आई, फिर केतु की आई। लेकिन अंतिम में जब शनि की महादशा आई तो शनिदेव ने उन्हें जो है सपने में दर्शन दिए कि हे राजन, अब मेरी महादशा प्रारंभ हो रही है। आपने सभी की महादशाओं में जो है बड़े बड़े आनंद किए हैं, बड़े आपने जो है लोगों की सेवा सत्कार किए हैं, आपकी वाणी से कोई भी गलत शब्द नहीं निकला है। लेकिन मेरी महादशा में आपसे तनक भी भूल हुई तो मेरे द्वारा दिए गए दंड से आप वंचित नहीं रहेंगे। यह शनिदेव ने विक्रमादित्य के सपने में कहकर और चले गए। और जैसे ही शनिदेव की महादशा यानी कि 7.5 प्रारंभ हुई और पहले ही दिन से विक्रमादित्य के तेवर थोड़ा तेज होने लगे, अभिमान झलकने लगा, भाषा में बड़ी ही कठोरता या न्याय में कहीं ना कहीं चूक होने लगी। बस इसी चूक का वो शनिदेव इंतजार कर रहे थे और उनसे एक ही कार्य में एक चूक होने से शनि की 7.5 में उनका जो है पल्ला उल्टा होने लगा। ऐसे ही शनि की 7.5 प्रारंभ हुई और शनिदेव एक घुड़सवार यानी कि घोड़ा बेचने वाला व्यापारी के रूप में भेष बनाकर और विक्रमादित्य के जो है राज्य में प्रवेश किया और ढुंढेरी पिटवा दी पूरी राज्य में कि सबसे महंगा और सबसे सुंदर घोड़े बेचने वाला विक्रमादित्य के राज्य में आया है। जो कोई भी इस घोड़े को काबू में कर लेगा
वो व्यापारी उस घोड़े को उसे मुफ्त में देगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखने में बहुत ही आलीशान घोड़ा, जो कि कोई भी उसे काबू में नहीं कर पा रहा था। यह खबर विक्रमादित्य राजा तक पहुंची और राजा के कानों तक उनके मंत्रियों के द्वारा पहुंची गई बात। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं तो बहुत से घोड़ों पर जो है सवार किया है और बहुत से घोड़ों को मैंने अपने जो है काबू में किया है, एक ऐसा घोड़ा है। तो राजा खुद अपनी गद्दी से उठकर और चल दिए उस व्यापारी के यहां और व्यापारी से कहा अकड़ के साथ में, क्यों व्यापारी, ऐसा कौन सा घोड़ा है जिसे हमारे राज्य में कोई काबू में नहीं कर पा रहा है? तो शनिदेव बड़े विनम्र स्वभाव से बोले, हे राजन, ये घोड़ा है, इसे पूरे आपके राज्य में किसी ने इसको काबू में नहीं कर पाया है। अगर आप भी इच्छा हो हे राजन, आप इसको भी अगर आप काबू कर लेते हैं तो मैं इस घोड़े को आपके राज्य में या आपको जो है फ्री में दे जाऊंगा। विक्रमादित्य को यह बात चुभी और लगा कि अच्छा ऐसा कोई घोड़ा हो सकता है जो कि जिसको काबू में नहीं किया जा सकता है। और विक्रमादित्य जाकर उस घोड़े पर सवार हो गए और उसकी लगाम को थाम लिया। घोड़ा थोड़ा ऊपर उछला, नीचे गिरा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी पीठ पर सवार हो गए। लेकिन कुछ ही क्षण में घोड़ा हवा से बातें करने लगा और घोड़ा इतनी तेज रफ्तार से भागने लगा कि राजा को अपने ही राज्य से बड़ी दूर ले जाने लगा। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये घोड़ा है क्या, आखिर ऐसी क्या चीज है कि जो मुझे अपने ही राज्य से बहुत दूर ले जाती दिखाई दे रही है। राजा को जब तक समझ में आता तब राजा अपने राज्य से कई किलोमीटर दूर निकल चुके थे और एक वीरान जंगल में जाकर उस घोड़े ने राजा को गिरा दिया। जहां पर राजा के पास कोई भी संसाधन नहीं था, कोई भी प्रजा नहीं थी, राजा अकेले पड़ गए। उधर जाकर रानी को मालूम चला कि एक हमारे राज्य में एक ऐसा व्यापारी आया और उसने जो है ऐसी डिमांड रखी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए, उस घोड़े को काबू में करने के लिए राजा ने उस पर सवारी की और सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर फिर सुबह हो गई, लेकिन राजा का पता नहीं है कि कहां किस क्षेत्र में चले गए। तो रानियां बड़ी चिंतित होने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे और रानियों ने अपने जो है गुरु, अपने जो कुल गुरु थे उनके पास गई और कहा कि गुरुजी, ऐसी सी बात है कि हमारे राज्य में ये पहली बार हुआ कि किसी घोड़े को राजा ने अपने काबू में नहीं कर पाया है और आज 24 घंटे बीत गए हैं, राजा का पता ही नहीं है किस ओर वो घोड़ा लेकर गए हैं। जो कुल गुरु थे उन्होंने तुरंत ही अपनी दृष्टि बंद करके देखा कि इस समय कौन सी महादशा और कौन सी दिशा चल रही है। तो उन्होंने अपनी कुंडलियों को, जो कुंडलियां होती हैं इसी को कुंडली कहते हैं, और देखा तो राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 का प्रारंभ हो गया था। तो जैसे ही गुरु ने देखा कि हे रानियों, इस समय जो है शनि की 7.5 का प्रारंभ है और विक्रमादित्य के राज्य में ये ढूंढने ही पिटवा दो कि जो कोई राजा को ढूंढ कर लाएगा है मुझे आधा राज दिया जाएगा, क्योंकि यह समय राजा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह 7.5 साल राजा के जीवन में बहुत कठिनाइयों भरे रहेंगे। तो हो सके चारों तरफ जितने भी राजा हैं उनसे कह दो कि जो कोई भी राजा को बुलाता है उसे आधा राजपाट दिया जाएगा। लेकिन शनि की महिमा, शनि की मार से कोई नहीं बच सकता है। और वही हुआ कि शनि एक जंगल में लेकर इस घोड़े के रूप में आकर और उनको छोड़ दिया। अब राजा को 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीत गए। अब राजा के पास ना कुछ खाने के लिए था, ना कुछ पीने के लिए, वही जंगल का पानी और सब कुछ। और उनके जो वस्त्र थे वो भी कहीं ना कहीं रास्ते में घोड़े की रफ्तार से कुछ न कुछ गिरते चले गए, कुछ बचा नहीं शरीर पर। अब राजा बड़े बेचैन होने लगे, भूख प्यास से तड़पने लगे और जाकर जो राजा भोजन नहीं करते थे वह भोजन देखने लगे। तो जिस पेड़ से वो फल निकालते वह फल जो है कहीं ना कहीं कीड़ा उन फलों में लगा दिखाई देता। अब राजा की बेचैनी और बढ़ गई
कि खाएं तो खाएं क्या, जिस भी फल अमरूद या केले को पकड़ते हैं उसमें ही कीड़ा निकलते हैं। भूख प्यास के मारे व्याकुल होने लगे। जो नदी में पानी भरने जाते थे वही न कहीं कीड़े और खारा पानी निकलता। अब राजा ने कुछ हद तक ऐसे भी जो है अग्नि का इंतजाम किया और कुछ मछलियां जो है लाकर उनको भूनने लगे खाने के लिए। और राजा पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो जली जलाई भुजी भुजाई मछलियां थी वह जो है उस आग से निकलकर, जलती हुई आग से निकलकर मछलियां जो है पानी में उड़ने लगी। राजा को यह विपरीत समय देखकर घबराने लगी कि ये कैसा समय है, जिस भी चीज को मैं हाथ लगा रहा हूं वही जो है हमसे दूर होती चली जा रही है। राजा को बेचैनी बढ़ने लगी, राजा व्याकुल होने लगे, विक्रमादित्य बहुत ही व्याकुल होने लगे। अब कुछ दूर चले तो 2 दिन और बीते तो राजा को एक पास में एक राज दिखाई दिया। अब राजा अपनी ही भूख प्यास से अपनी दिशा को बदल दिया था पूरी तरह से। अब लग ही नहीं रही थी कि वो राजा है और राजा विक्रमादित्य हैं। कोई उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि 7-8 दिन से उन्होंने ना भोजन, ना पानी, ना वस्त्र चेंज किए किसी प्रकार से। तो उनकी जो है दिशा बहुत बदल चुकी थी। जैसे ही दूसरे राज्य में गए तो वहां के जो है एक छोटे से व्यापारी के यहाँ उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे कुछ काम मिल जाए, मैं 4-5 दिन से बहुत तेज भूखा हूं और मुझे कुछ नहीं मिला है। और वो बताने लगे कि मैं जो है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हूं। तो कोई उन पर विश्वास नहीं करे कि राजा विक्रमादित्य जो है इस अवस्था में ये हो ही नहीं सकता है। तो उन पर कोई विश्वास नहीं करने लगा। लेकिन जिस व्यापारी के यहां वो काम कर रहे थे उसने जो है उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया और राजा वहीं पर रहने लगे। राजा का समय 2, 4, 6 महीने बीता, साल बीती, अब 2 साल बीतने को जा रही थी और जो है शनि का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। दूसरा चरण जब प्रारंभ होता है तो शनि की अब महिमा देखिएगा। अब उस व्यापारी पर, राजा पर थोड़ा भरोसा हो गया और जो भी उसका सामान था सोने चांदी का, क्योंकि वह व्यापारी सोने चांदी का काम किया करता था। उस व्यापारी ने राजा से, विक्रमादित्य से कहा कि जाओ इन चीजों को कुछ घर पर रख के आओ, ये हमारी पत्नी को दे के आओ, क्योंकि वह काफी समय से उनके साथ में रह रहे थे, लगभग 1-1.5 साल हो गया था। तो व्यापारी को भी विश्वास हो गया था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस नौकर की तरह उस घर में रह रहे थे और वो लेकर गए और रानी को दिया, मतलब उसकी जो है पत्नी को दिया। और पत्नी को देने के बाद देखते हैं कि वो भोजन के लिए बैठते हैं और जो सोना वो लाए थे तो एक खूंटी पर उन्होंने जो है टांग दिया था, जिसमें हीरे जवाहरात के कुछ बहुत ही महंगे आभूषण थे। उन आभूषणों को जो है विक्रमादित्य ने जाकर भोजन करने लगे और एक खूंटी पर, घर की खूंटी पर टांग दिया। और देखते हैं विक्रमादित्य जैसे ही पानी जलपान करते हैं और वह खूंटी जो है अपने आप पूरा हार जेवरात जो है कहीं ना कहीं समा गई। वो खूंटी ने हार ले लिया। कहने का मतलब बुंदेलखंड में कहते हैं उस खूंटी ने हार को ले लिया। अब विक्रमादित्य के हाथ पैर कांपने लगे और समझ गए कहीं ना कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है, सब कुछ छिन गया मुझसे, सब कुछ बर्बाद हो गया, अपनी बर्बाद, हमसे बाहर चले गए, दूसरों पर हम विश्वास कर रहे थे उनका भी घर छिन गया। ऐसे करके वह समझ गए कि किसी न किसी ग्रह से जो हम बड़े पीड़ित हैं। उधर उज्जैन में पूरा समाज, पूरा क्षेत्र के जितने भी राजा थे सभी लोग राजा को ढूंढने में लगे थे। अब राजा को यह विटंबना देखी कि उसने जो है जिसके यहां वो रहते थे उसने भी राजा को चोर घोषित कर दिया और जेल में बंद करवा दिया। राजा बहुत ही दंडित हुए, मतलब वहां की पुलिस ने उनको बहुत ही अपमानित किया, हाथ पैरों में चोट आई और बहुत कुछ सहने को प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि शनि की 7.5 में राजा को पूरी तरह से जो है पीड़ित या दंड दिया गया। राजा समझ गए कि कहीं ना कहीं मुझसे भूल हो गई और न्याय करने में किसी न किसी ग्रह की जो है हम पर दृष्टि बनी हुई है। तो आंखें बंद करके देखते हैं और सपने में शनिदेव उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वही आकर कहते हैं कि हे राजन, आपसे ये भूल हुई थी न्याय करने में, जब आपने मुझे सबसे छोटा समझा और सभी ग्रहों को सबसे उच्च समझा, उसी का दंड आपको भोगना पड़ रहा है। हे राजन,
मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप परीक्षा में कहीं ना कहीं सफल हुए, आपने दंड सहा, आपने सब कुछ सहा है, लेकिन अब हमारा देने का समय आया है, अब आपको सब कुछ लौटाने वाला हूं। जब तक देखा जाए तो शनि की दूसरी दृष्टि भी निकल चुकी थी, यानी कि 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल का समय निकल चुका था। अब जाकर जो है शनि की अंतिम चरण चल रहा था। जब शनि देने पर आए तो राजा को सब कुछ लौटाया, राजा को राजपाट लौटाया, राजा का जो अपमान किया था वो अपमान वापस किया, राजा के ऊपर जो कलंक लगे थे वो कलंक भी कहीं ना कहीं मिटे। कहने का मतलब राजा को फिर पुनः जो है जहां से राजा राज किया करते थे उज्जैन नगरी में गए और उनका सम्मान हुआ, फिर जीवन में खुशहाली आई। लेकिन जो है राजा विक्रमादित्य ने एक गांठ लगाई कि शनि की 7.5 में कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को अपमान नहीं करना है, माता पिता का बिल्कुल ख्याल रखना है, अपने परिजनों का सम्मान करना है। शनि न्याय प्रिय देवता है, शनि जो कुछ दे सकते हैं तो सब कुछ ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है मित्रों कि शनि की 7.5 में न्याय का काम होता है। ये बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, लेकिन जो भी देते हैं या लेते हैं वो ठोस तरीके से लेते हैं। आपकी कुंडली में इस समय 12वें भाव में शनि का गोचर चल रहा है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी, विदेश यात्राएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ा होता है। शनि की 7.5 यहां आपको इन चीजों से निकाल भी सकती है। कहीं ना कहीं आपको अच्छे विचार, आपके अच्छे जो है विचार होंगे, आपका अच्छा रवैया होगा, लोगों को सम्मान करना, कहीं ना कहीं आपको शनि की अच्छी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आपके अगर विचार गलत हैं, खान पीन गलत है, लोगों की मर्यादा करना आपको नहीं आता है, आपकी दृष्टियां गलत हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि शनि की 7.5 प्रारंभ है और आपके लिए यह समय कैसा होगा यह आप विक्रमादित्य की कहानी सुनकर समझ चुके होंगे। तो मित्रों, शनि जितना दे सकते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन कर्म प्रधान अगर आप कर्म से चलेंगे तो शनि सब कुछ देंगे। शनि की दृष्टियों से जो है सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि के पास सबसे अनोखी दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। जिस घर को देखते हैं उस घर को बलवान बना देते हैं, या जिस घर से कुछ लेना हो तो उस घर से लेते हैं। तो पहली दृष्टि से देखा जाए तो 1, 2, 3, यानी कि आपको धनेश भाव में देख रहे हैं। तो अगर आप न्याय से, कर्म प्रधान से, अपनी मर्यादा से, अपने चरित्र को अच्छा रखकर चलते हैं तो शनि बहुत कुछ देते हैं। क्योंकि धनेश में शनि का देखना, क्योंकि इनका मित्र भी है, शुक्र का घर है, कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहां तक 2027 में शनि का इसी दृष्टि में मेष राशि के जातकों में रहेगा। अगर आप शनि की दृष्टि को कम करना चाहते हैं, शनि की कृपा से आप बचना चाहते हैं, तो क्या करना है कि आपने माता पिता की सेवा करना है, किसी भी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना है, अपनी माँ हो या पराई माँ हो सभी का सम्मान करना है, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं या जो विधवाएं महिलाएं हैं उनकी सेवा करना है, शनि के मंदिर जाना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है, मर्यादा में रहना है, मर्यादा से बाहर मत जाना है। शनि आपको 7.5 में भी बहुत कुछ दे जाएंगे और शनि आपको 7.5 में भी करोड़पति बना जाएंगे। तो दोस्तों, ये शनि की महिमा है। शनि की महिमा कभी गलत नहीं जाती है। शनि सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन आप सही चलेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा और नहीं चलेंगे तो सब कुछ छीन सकते हैं। ये शनि का खेल होता है। इसीलिए कहते हैं कि नीलाजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यजायहम छाया मातंड संभूतम नम नमामि शनिचरम। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अभी मेष राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में शनि का गोचर चल रहा है। जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त करवा सकते हैं। शनि मंदिर जाइएगा, शनि चालीसा का पाठ करिएगा, हो सके तो काली चीजों का दान करिएगा, गरीबों को काले कम्बल का दान कर सकते हैं आप, इससे शनि बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद और जय श्री राम। जय जय श्री राम।